हाँ, तुम्हारी आवाज़ आएगी। नो, वी नॉट गोना बाय दिस। जीन्स की तो सस्ती है सुन को। जीन्स की बहुत गंदी होती है। गंदी है क्या? नीचे ये देखो ये वाली कितने की होंगे। चलिए चलिए रुको तो। चलिए फहद, डोंट वेस्ट माई टाइम। क्या लेना है आपने? नहीं, वो वाला चेडर चीज़ उठाओ। मैं पहले इसकी एक्सपायरी देखूँ। 26 5/21 है ये एक्सपायरी। ये मैं ले लो, हमने खुद ही नहीं लिया। फिर से एक चीज़ भूल गई हूँ, तुम्हें पता है क्या वैसे मैं? क्या क्या जल्दी बताओ। टूथब्रश। हाँ टूथब्रश। रोज। और यहाँ मैं और फ़हाद अपना ब्रंच एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। संडे वाले दिन हम लोग मलाई पराठा ज़रूर खाते हैं, ये हमारा संडे का जो है ना वो स्पेशलिटी है। और थोड़ा सा हेवी ब्रेकफास्ट करते हैं। आप लोग भी मुझे बताइए अगर आप लोगों को भी मेरी तरह मलाई पराठा बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझसे तो पूछा जाए, मैं मलाई पराठा रोज़ भी खा सकती हूँ, मुझे इतना पसंद है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किन एंड ब्लिस्टर्स। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में कुछ मज़े की रेसिपी जो अलग स्टाइल में मैं भिंडी बनाती हूँ, मसाला भिंडी। और ये बिल्कुल अलग सा मेरा वर्जन है। मैंने इसको ख़ुद से ही ट्राई किया था, बिकॉज़ हमने एक जगह की भिंडी खाई थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो उनको बहुत अच्छी लगी थी। तो फ़ाद ने मुझसे कहा कि अगर तुम इसको रेप्लिकेट कर सकती हो और अपने स्टाइल में बना सकती हो। तो जब से मैंने उसको ट्राई किया है और उस रेसिपी से बनाई है, तो किसी और अंदाज में हमारे यहाँ भिंडी अब नहीं बनती है। अब हम उसी तरह से भिंडी बनाते हैं। और चलें फिर आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर करते हैं भिंडी वाली रेसिपी। और आप लोग भी देखिएगा और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ अब भिंडी बस इसी तरह से बनती है और दूसरी कोई तरीका नहीं है। सबको अब इसी तरह से भिंडी अच्छी लगती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, तो रेसिपी के कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं कि हमें भिंडी मसाला में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर ये है गार्लिक। ठीक है, मैंने जिंजर नहीं लिया है, सिर्फ़ और सिर्फ गार्लिक लिया है, उसको फ्रेशली कूट लिया है। ठीक है, ये है भिंडी जो कि मैंने आधा किलो ली है अपने हिसाब से। और इसको सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ऊपर नीचे से काटा है, बीच में से इसके पीसेस नहीं किए हैं। ठीक है ना। और उसके बाद मैंने ये प्याज लिया है। प्याज जो है वो मैंने एक बड़े साइज़ का लिया है और उसको गोल काट लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये हैं हमारे पास 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और हरा धनिया। ठीक है, अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपना ऑयल इतना ज़्यादा गरम किया है कि जैसे ही मैं भिंडी डालूँ तो उसमें से एक आवाज़ आए ना, उतना गरम करना है हमें ऑयल, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। ठीक है, बस अब भिंडी को फ्राई करेंगे और इतना ज़्यादा फ्राई करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं हो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर जो है ना वो भिंडी डालने के बाद थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि शायद ऑयल थोड़ा सा कम है, तो मैं इसके अंदर ऑयल और ऐड करूँगी। आप लोग भी अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे यहाँ सब्ज़ी में थोड़ा सा ऑयल बढ़ता हुआ खाया जाता है, तो मैं उस हिसाब से ऐड कर रही हूँ। अब इसको किस स्टेज पर निकालना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। बस इसका बात का ख्याल रहे कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना रह जाए और बहुत क्रिस्पी भी नहीं हो जाए। अब मैं इसमें फ़िलहाल तो 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, लेकिन आगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस हिसाब से ऐड करेंगे। फॉर नाउ भिंडी में मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। ऑल राइट, तो भिंडी अभी भी जो है ना वो इस तरह से कुक नहीं हुई है जैसे हमें चाहिए। अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ सॉफ्ट होना शुरू हुई है। इस स्टेज पे हम इसको पैन से नहीं निकालेंगे, अभी मज़ीद इसको जो है ना वो कुक करेंगे। अभी ये सिर्फ सॉफ्ट होना शुरू हुई है, इसमें जो है ना वो थोड़ी सी कसर और बाकी है कुक करने के लिए। तब तक मैंने सोचा जब तक ये हो रही है तब तक मैं जो है वो टमाटर का पेस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि हमें वो पेस्ट के फॉर्म में यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पर उसको ब्लेंड कर रही थी। तीनों टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। ऑल राइट, सो ये वो स्टेज है जिस पे हमें भिंडी को जो है वो ऑयल में से निकाल लेना है।
और आप लोग देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। बिल्कुल वैसा वाला कलर नहीं आया है जो फुली कुक्ड भिंडी का होता है, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से पकी नहीं है। बस इसी स्टेज पर जो है ना वो हमें इसको ऑयल में से रिमूव करना है। इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो भिंडी जो है वो आखिर तक ना आपकी बिल्कुल भी इस तरह से टूटेगी नहीं, और इसके सीड्स जैसे वो इस तरह से ना वो हो जाती है, टूट जाती है और सीड्स बाहर निकलने लगते हैं, उतनी सॉफ्ट हो जाती है। दैट मीन्स वो ओवर कुक हो जाती है। अगर आप इसको इस स्टेज पर रिमूव कर लेंगे तो भिंडी आखिर तक भी ओवर कुक नहीं रहेगी। बस उसके बाद मैंने उसी ऑयल में जो है ना वो 1 टीस्पून भर कर कलौंजी डाली है, और ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज़ इसी से जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज और एक मज़े का फ्लेवर आता है, डिफरेंट फ्लेवर आता है, तो डोंट फॉरगेट दिस। बस यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा क्रैकल कर रही हूँ ताकि कलौंजी की खुशबू रिलीज़ होने लगे। और बस कलौंजी को मैंने फ्यू सेकंड्स के लिए क्रैकल किया है। इसकी जैसी खुशबू रिलीज़ होने लगी उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया गार्लिक पेस्ट, भर के 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। याद रहे आप लोगों को जिंजर पेस्ट ऐड नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, ठीक है। इसको भी मैं जो है वो अच्छे से सौते करूँगी, ओवर कुक इसको भी नहीं करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसको जला नहीं देना है, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन कलर जैसे ही इसके अंदर आएगा उसके बाद ही हम जो है ना वो इसमें अपना टमाटो पेस्ट ऐड कर देंगे। तो बस अब मैं थोड़ा सा गार्लिक को सौते कर रही हूँ ताकि इसकी भी खुशबू रिलीज़ हो जाए और ये लाइट ब्राउन कलर में आ जाए। बस इस स्टेज पर जो है वो हमने थोड़ा सा फ्लेम लो कर दिया था, तब तक मैं अपना टमाटो पेस्ट लेकर आ रही थी, तो मैंने फ्लेम लो कर दिया है। और अब इसी स्टेज पर देख लें आप लोग, गार्लिक ओवर कुक नहीं हुआ है, ओवर फ्राई नहीं हुआ है। इसी स्टेज पर मैंने टमाटो पेस्ट ऐड कर दिया है। फ्लेम मैंने अब दोबारा से बिल्कुल हाई कर दिया है, और अब मैं इसको जो है वो थोड़ा सा भूनूंगी ताकि टमाटर का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए, ठीक है। और एक दो दफ़ा इसको जो है ना वो स्टर करके मैं इसके अंदर सारे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करना शुरू हो जाऊंगी। ऑब्वियसली स्पाइसेस अब आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखें, अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से 2 टीस्पून्स ऑफ रेड चिली पाउडर ऐड किया है। देन आई एडेड 2 टीस्पून्स ऑफ धनिया पाउडर। ये आप लोग जो है ना वो अपनी भिंडी की क्वांटिटी के हिसाब से रखिएगा। मैंने आधा किलो भिंडी ली है तो उसमें 2 टीस्पून्स धनिया पाउडर के ऐड किए हैं। अगर आप लोग 1 किलो भिंडी लें तो आप लोग 3 to 4 टीस्पून्स या 3.5 टीस्पून तक ऐड कर सकते हैं धनिया पाउडर। और अब मैंने ये इसके अंदर डाला है ज़ीरा पाउडर, और ज़ीरा पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाला है। इसको भी आप लोग अपनी भिंडी की क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। नाउ आई एडेड हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और लास्ट में मैंने बिल्कुल 1/2 टीस्पून के करीब जो है ना वो रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। बस इसको मैं अच्छे से हाई फ्लेम पर भूनूंगी ताकि जो टमाटर का पानी है वो ड्राई हो जाए। जैसे ही टमाटर का पानी ड्राई हो गया था मैंने ख़ुद थोड़ा सा और ज़्यादा पानी ऐड करके इसको दोबारा से जो है ना वो कुक होने के लिए रख दिया था, ताकि जो मसालों की एक कच्ची सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही टमाटर का पानी ड्राई हुआ था मैंने दोबारा इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था और फिर दोबारा से इसको भूनूंगी ताकि वो जो एक स्मेल है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए मसालों में से। बस जब तक ये अच्छी तरह से भुन रहा था तब तक मैंने जो अनियन रिंग्स थे उनको अलग अलग कर लिया था। ये हमें जो है वो बिल्कुल इस तरह से ही काटने हैं, इसी तरह से जो है ना वो इसका मज़ा आता है, इसका फ्लेवर आता है। इसको स्लाइस मत कीजिएगा, इसको रिंग्स की तरह ही काटिएगा। तो बस मैं यहाँ पर जब तक वो वहाँ पर टमाटर अच्छी तरह से भुन रहे थे तब तक मैं यहाँ पर इसको जो है ना वो इस तरह से अलग अलग कर रही थी। बस यहाँ पर ये भी हो गए हैं तो मैंने इनको एक तरफ जो है वो करके साइड पर रख दिया है। और टमाटर अब बिल्कुल जो है ना वो इस तरह से भुन चुके हैं और इतना ही सॉसी हमें चाहिए है, ठीक है।
ये है वो स्टेज जिस पे हमें जो है वो अपनी फ्राई की हुई भिंडी को ऐड कर देना है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है भिंडी ऐड करते हुए, ठीक है। बस अब मैं इसको बहुत ही अच्छे से सारे मसाले को भिंडी में कोट करूँगी, ठीक है जी। अच्छा, प्लीज़ इस बात का ख़्याल रखिएगा कि आप लोगों को जो अपना मसाला है ना, इसको इतना इसी कंसिस्टेंसी में रखना है, ताकि ये बहुत ज़्यादा भी मत भून लीजिएगा, बिकॉज़ जब हम भिंडी को दम पर रखेंगे ना तो वो पैन से लगेगी नहीं। तो इतनी इसमें जो है ना वो कैपेसिटी रखिएगा कि अगर हम इसको दम पर भी रखें तो वो जो है ना वो पैन से लगे नहीं, ठीक है। और यहाँ मैंने भिंडी को बहुत अच्छे से सारे मसाले में कोट कर दिया है। और अब मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल हाई कर दिया है दोबारा से। और अब आया है इसका मैजिक पार्ट। जी हाँ, तो ये है इसका एक्चुअली में मैजिक सारा, कि हमें ये जो अनियन रिंग्स हम लोगों ने काट कर रखे थे, इसको हम इस तरह से भिंडी के ऊपर ना पूरा रख देंगे। और फ़िलहाल जो है वो इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे, बस इसी तरह से जो है वो हमें रख देना है रिंग्स को। साथ ही में ये जो मैंने ग्रीन चिलीज़ को स्लिट किया हुआ है, मैं इसको भी जो है वो रख रही हूँ इसी तरह, ठीक है। ये सब इसके बाद जो है ना वो हम लिड लगाकर इसको थोड़ी सी देर के लिए दम पर रखेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया मैं अभी स्प्रिंकल कर रही हूँ दम पर रखने के लिए, और बाकी जो है वो मैंने बाद के लिए रख लिया है गार्निशिंग के लिए। और बस अब मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं लेकिन मीडियम टू लो कर दिया है। और अब मैं इसको लिड लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। अच्छा, एक बात और, हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि हमने कच्ची प्याज को इस तरह से दम पर रखा है तो उसकी स्मेल आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और प्याज जो है ना वो थोड़ी सी क्रंची रहती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बस यहाँ मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 4 से 5 मिनट हो गए थे दम पर रखे हुए, इसको अब मैंने मिक्स कर दिया है। और आप प्याज देखें बिल्कुल भी सॉफ़्ट नहीं हुई है, हमें इसी तरह से प्याज चाहिए। थोड़ा सा उसका जो क्रंच है ना वो रहे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। 30 सेकंड्स के लिए मैंने इसको और मज़ीद दम पर रखा था, और अब ये जो है वो बिल्कुल 30 सेकंड्स के बाद रेडी है डिश आउट करने के लिए। तो बस मैं इसको डिश आउट ही कर रही थी, इसको सर्व कर रही थी। इस स्टेज पर भी आप देखें कि प्याज जो है वो बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं हुई है, बल्कि अभी भी इसका जो है ना वो थोड़ा सा क्रंच है। आपको बस यहीं तक ही इसको जो है ना वो दम पर रखना है कि प्याज एकदम से बिल्कुल सॉफ़्ट ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये जब आप डिश आउट करेंगे तब भी वो थोड़ा सा गर्म रहेगा, और वो उस गर्म रहने की वजह से प्याज थोड़ी सी और सॉफ़्ट होती रहेगी। तो इसको बिल्कुल भी ओवर सॉफ्ट मत कर दीजिएगा, दम पर इतनी भी ज़्यादा देर मत रख दीजिएगा। बस इतना रखिएगा कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट ना हो। बस यहाँ मैंने इसको कर लिया बिल्कुल डिश आउट, और जो फिर बचा हुआ हरा धनिया था मैं उसको ऊपर से स्प्रिंकल कर रही थी। मुझे पर्सनली हरा धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा बस चले तो मैं बहुत सारा सारा हरा धनिया डालूँ, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से इसको भी जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा खुशबू नहीं पसंद है तो ऊपर से गार्निश करने की ज़रूरत नहीं है, बस दम पर रख दीजिएगा। और ये है भिंडी का फाइनल लुक। खाने में रिव्यू दोगे? हाँ, नहीं, चलो खैर। चपाती अच्छी तो काम चल रहा है। और नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फ़हद मेरे खानों की पहली दफ़ा में तारीफ़ कर दें, सीधी तरह बोल दें कि हाँ अच्छी बनी है।
लेकिन बाद में पता है क्या कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा अच्छी जो है ना वो इस दफ़ा बनी है। और अभी अचानक से मेरा दिल चाहा कि मुझे कोकोनट वाटर पीना है, तो हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। आई होप कि वो खुली हुई हो शॉप। और बस यहाँ मैं जो है वो सॉन्ग्स एंजॉय करते हुए जा रही थी, और मेरे सॉन्ग सिलेक्शन की वजह से फ़हद बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे थे, लेकिन खैर है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। एक्चुअली हमारे साथ क्या होता है कि हम लोगों की ना बारी होती है सॉन्ग्स प्ले करने की, तो इस बार जो है ना वो मेरी टर्न थी कि मैं अपनी मर्ज़ी के सॉन्ग्स प्ले करूँगी, और मेरी मर्ज़ी तो फुल ऑन बॉलीवुड मसाला, रोमांटिक, लव सॉन्ग्स इस तरह का, और ये फ़हद का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो फ़हद इरिटेट हो रहे थे और मैं भरपूर इन्जॉय करते हुए जा रही थी, और हम लोग यहाँ पर यही बातें करते हुए जा रहे थे, क्योंकि ये आप लोग जो क्लब देख रहे हैं जो साथ में चल रहा है, इस क्लब में हमारे वेडिंग के 2 फंक्शंस हुए थे। तो हम लोग अपने वेडिंग मेमोरीज़ को एकदम से जो है ना वो याद कर रहे थे, और वही सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए जा रहे थे। और मैं फ़हद से यही कह रही थी कि मेरा तो दिल ही नहीं भरा है अभी तक अपनी शादी से, हालांकि इट्स बिन 3 इयर्स, बट ऐसा लगता है कि वो टाइम वापस आ जाए और मैं और भी ज़्यादा इन्जॉय करूँ। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप लोगों की शादी के दिन जो हैं वो आप लोगों ने इतने इन्जॉय नहीं किए और बाकी लोगों ने ज़्यादा किया, क्योंकि शायद यही होता है कि दूल्हा दुल्हन जो है ना वो इतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पा रहे होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन बाकी लोग कर रहे होते हैं। तो डू शेयर विद मी कि आप लोगों का भी ऐसा दिल चाहता है, ऐसे इट्स ओनली मी। मलाई वाला नहीं है? मलाई वाला चाहिए, नहीं है, सिर्फ नारियल पानी है। छोटा वाला। छोटे वाले में कितना पानी होगा? छोटे वाले में कितना पानी होता है? कितने का है? 150 ये मंगा दूँ? उसमें बहुत थोड़ा पानी होता है। खैर तो गिलास है वो 450 पूरा गिलास होता है। बताओ अनार ला दो, लेकिन उसमें मसाला नहीं डालना। अनार में मसाला? हाँ। और 2 अनार है। हाँ इधर है, इधर ही है, लेकिन अनार जो है उसमें कप में लाना, ग्लास में नहीं लाना। 160 का होगा। खैर है मसला नहीं। और बस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि मेरी बारी थी, क्योंकि इस दफ़ा म्यूज़िक प्ले करने की, तो फ़हद कुछ ना कुछ कर हरकतें करके मुझे इरिटेट कर रहे थे, मुझे तंग कर रहे थे कि बस मैं अपनी मर्ज़ी का गाना किसी तरह सुन ना सकूं। ये देखिएगा, अभी आप लोग देखिएगा क्या करते हैं ये। नहीं करो, आवाज़ आ रही है, फ़हद मेरा गाना ख़राब हो रहा है। और फिर क्या, मैंने भी फिर इनको इरिटेट किया, मैंने भी इनको तंग किया। एक्चुअली ये ना थोड़ा सा अभी कैमरा शाय हो रहे हैं कि मुझे कैमरे में मत लेना, मेरी फुटेज मत लेना, तो मैंने भी देखिए इनको अभी कितने मज़े से तंग किया था। ये तो क्लिप डालूंगी डालूंगी। ये का नहीं अनार, दोनों अनार है ना? एक में एक मसाला में ला मसाला दो। डाल दो यार। ये बगैर मसाला है? ये मसाले वाला है? ठीक है, 1 सेकंड रुको, पैसे ले जाओ। और अनार का जूस अभी मेरा आ चुका है। एक्चुअली मैं पीने तो कोकोनट वाटर आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो मलाई वाला नारियल होता है वो उनके पास अभी अवेलेबल नहीं है, और मेरा एक्चुअली कोकोनट वाटर पीने से ज़्यादा वो मलाई में दिल था, बट वो मुझे मिला ही नहीं, तो पीने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। वो कह रहे थे उनके पास छोटा नारियल है, वो मुझे नहीं चाहिए था। मुझे एक्चुअली मलाई और हाँ, मुझे बड़े नारियल पसंद है, मुझे मलाई और पानी दोनों चाहिए था। तो खैर फिर मैंने जो है वो यहाँ पर अनार का ही जूस ले लिया, और ये भी बुरा नहीं है, अच्छा है, हालांकि अभी प्रॉपर मौसम नहीं आया, बट इसके लिहाज से अच्छा टेस्ट है इसका। तो चले मैं और फ़हद इसको एंजॉय करते हैं। आपका गंदा है क्योंकि आपने मसाला नहीं डलवाया इसमें, मेरा बहुत बेटर है, थैंक यू। और वही हुआ, जब फ़हद ने मेरा ट्राई किया तो उनको बिल्कुल जो है ना वो अच्छा लगा, वरना बोले थे मुझे मसाला नहीं डलवाना, और अपना इनका शदीद किस्म का फीका है। एक्चुअली ये होता ही है कि सिट्रस फ्रूट में अगर आप जो है ना थोड़ा सा नमक या मसाला डलवा लें तो उसका टेस्ट थोड़ा, खटास थोड़ी कम हो जाती है और बैलेंस हो जाता है। लेकिन फ़हद थोड़े से बेवकूफ़ है, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सही बात कह रही हूँ कि थोड़ा मसाला डलवा लेना चाहिए, उन्होंने ऐसी फीका फीका पी लिया। और बस जूस वगैरह पी कर थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव करके हम लोग वापस घर जा रहे थे, और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई एम श्योर आप लोगों को थोड़ा सा मज़ा आया होगा, और वो जो भिंडी वाली रेसिपी है प्लीज़ उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोज़, कमेंट कीजिए, हमसे इंटरेक्ट कीजिए, अपने सजेशंस दीजिए, और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।